तो लिख लो, बच्चे लापरवाह होंगे। माँ लापरवाह होगी तो बच्चे लापरवाह होंगे। माँ यदि जिम्मेदार है तो बच्चे जिम्मेदार होंगे, क्योंकि संस्कार माँ से आता है बच्चों में। बाप की अपेक्षा ज्यादा 70-75% संस्कार माँ से आएगा, 25% बाप से आएगा। हाँ या ना? माँ जो अच्छा बुरा व्यवहार करेगी, माँ का वो अच्छा बुरा व्यवहार बच्चा कैच करेगा। इसलिए बच्चे माँ जैसे ज्यादा होते हैं, बाप जैसे कम। हाँ या ना? क्योंकि 9 महीना पेट में आपने रखा है, खून भी आपका मिला उनको, ज्यादा टाइम भी आपके साथ बच्चों ने बिताया, हर अच्छी बुरी बात आपके साथ हुई है, आपकी हर अच्छी बुरी बात बच्चों ने सुनी है बगल में बैठकर। ज्यादा टाइम आपको, इसलिए बच्चे माँ से ज्यादा सीखते हैं, दादी से ज्यादा, स्त्रियों से ज्यादा अटैच होते हैं बच्चे। हाँ, पापा सिखाते हैं। पापा को तो बाहर से फुर्सत नहीं मिलता, इसलिए बाप भी जिम्मेदार है, बाप भी जिम्मेदार है, पर माँ से कम। क्योंकि बच्चे, इतिहास गवाह है। सीता मैया के दोनों बेटों का नाम बताओ जोर से। लव कुश को संस्कारी राम ने बनाया कि सीता ने? सीता मैया ने। पाल पोस करके योग राम ने बनाया कि सीता मैया ने? हाँ। पढ़ाया लिखाया राम ने कि सीता मैया ने? हाँ। इतिहास साक्षी है साहब, उठा कर देख लो। बच्चों के भविष्य का निर्माण बाप से नहीं माँ से होता है। बाप से होगा, बाप को हटा नहीं रहा हूं, लेकिन बाप का परसेंटेज कम है, माँ की अपेक्षा माँ ज्यादा। इसलिए माँ जितनी योग्य होगी बच्चा उतना योग्य होगा। मैं अपनी बात करूं, मेरी माँ ने मुझे पूजा करना सिखाई, मेरी माँ ने मुझे हवन करना सिखाया, मेरी माँ ने मुझे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनानी सिखाई। मेरी माँ थी जो मुझे सब कुछ सिखाती थी। मेरे पिता को टाइम नहीं था कि मेरे पास बैठ के कुछ बातें कर ले। बाप टाइम नहीं देता था। आजकल तो बाप अपने बच्चों को गोद में खिलाने लग गया साहब। पहले के बाप तो अपनी औलाद को गोद में खिलाते तक नहीं थे। हाँ या ना? पहले के लोग, पहले के बाप बहुत अच्छे नहीं थे, आज के बाप ठीक है। पहले के बाप अपने बच्चों को प्यार नहीं करते थे, मारते थे सिर्फ, डांटते थे सिर्फ। ये अधिकार मारने की बात जताते थे, ये मेरा बेटा, मैं जितना चाहूं मार दूं। पहले के बाप 80% अपने बच्चों को मारते थे और जरूरत से ज्यादा मारते थे। वो ये समाज को और गांव के सामने मारते थे, सबके सामने मारते थे, इसलिए वो ये जताना चाहते थे कि मैं इस बच्चे का बाप हूं, मैं कुछ भी करूं। फिर यही बाप, ऐसे बापों की औलादों ने सुनी नहीं। बच्चों को प्यार चाहिए। मैं भी बच्चा था, मैं भी अभी बच्चों के भगवान ने जिम्मेदारी दी है पिता बनने की, तो मैं दोनों क्षेत्र में रहा। मैं पुत्र बनकर भी देखा, मैं पिता बनकर भी देखा। मुझे समझ में आया कि बच्चों को बाप का और माँ का प्यार ज्यादा चाहिए। प्यार से समझाओ, बात बात पे बच्चों को मारो मत। हम लोगों ने खूब मार खाई है बचपन में, फ्री की मार। कोई भी आया दो जमाया। गलती करो फिर मार खाओ तो समझ में आता है, फ्री की मार। पहले के लोग, पहले का बेटा अपने बाप के सामने खा नहीं सकता था। हाँ या ना? पहले का ऐसा जमाना था कि पहले बेटा यदि खाने बैठा है और बाप आ गया तो बेटा उठ के खड़ा हो जाता। ये एक मर्यादा थी, सही है, लेकिन कहीं ना कहीं बाप का बच्चों के अंदर डर था। बच्चे डरे हुए थे पहले। किससे? अपने बाप से, माँ से नहीं। माँ की तो गोद में बैठ के खाते थे, माँ की तो गोद में बैठ के, माँ से नहीं डरते थे। माँ तो प्यार करती थी। बच्चों का
बाप को चाहिए कि वो बच्चों को डांटे, मारे, गलती है तो मारो, डांटो, पर बच्चों को प्यार भी तो करो, कभी गले भी तो लगाओ। लेकिन हमने देखा है हमारी उम्र के जितने बच्चे हमारे गांव के, किसी बच्चे को उसके बाप ने गले नहीं लगाया। सबके बाप बिल्कुल अकड़ू थे, पता नहीं बच्चे क्यों पैदा किए थे। आपके बाप ने आपके साथ क्या व्यवहार किया वो अलग विषय है, लेकिन हमारे जितने फील्ड, हमारे उम्र के जितने लड़के हमारे गांव के, किसी के बाप ने गले नहीं लगाया, केवल डांटा है, केवल मारा है, केवल चीजों को तरसाया है। प्यार की जरूरत सबको है, इसलिए कई जगह जो बाप बोलते हैं ना, माँ बाप, कि हमारी औलाद नहीं सुनती, हमारे बच्चे नहीं सुनते, मैया कई जगह देखा गया है कि बच्चे गलत नहीं होते, कई जगह माँ गलत होती है, कई जगह बाप गलत होता है, हर जगह बहू गलत होती है ऐसा नहीं, कई जगह सास ससुर गलत होते हैं, कई जगह बहुएं भी गलत होती हैं। सबके अलग अलग केस है, अलग अलग बातें हैं। इसलिए मैं आपसे केवल एक छोटी सी प्रार्थना करूं कि बच्चों को डांटिए पर प्यार भी कीजिए, डांटिए कम, प्यार कीजिए ज्यादा। यदि आप हमसे प्यार करेंगे, यदि बच्चे, शास्त्र क्या कहते हैं, आप मेरी मत सुनो, शास्त्र कहते हैं कि जब बाप का जूता बच्चे के जूते के, बाप का जूता जब बच्चे के पांव में फिट आ जाए, जब बाप का जूता बच्चे के पांव में फिट आ जाए, तो बाप को बाप बनकर नहीं रहना चाहिए, बच्चे का मित्र बन जाना चाहिए, दोस्त बन जाना चाहिए। जब हमारा बाप हमारा दोस्त बन जाएगा तो हम अपनी हर अच्छी और बुरी बात अपने बाप से शेयर कर पाएंगे। और यदि हमारा बाप बाप ही बना रहेगा तो फिर बच्चे डर के मारे बाप को कुछ नहीं बताएंगे, यदि वो गलत भी होंगे तो वो डरेंगे। इसलिए आप अपने बच्चों, देखो, अच्छा बताओ, बच्चे बाप की ज्यादा सुनते हैं कि दोस्तों की? जोर से, फैक्ट बोल रहा हूं, बिल्कुल समाज का। बच्चे किसकी ज्यादा सुनते हैं, बाप की या दोस्त की? क्यों? जब दोस्तों की सुनते हैं बच्चे, तो क्यों ना बाप ही सबसे बढ़िया दोस्त बन जाए बेटे का। आप कभी दोस्त बने ही नहीं, क्योंकि बच्चे बाप की सुनेंगे